तेरस धूत गुणे समादाय सत दिवस मंतम पुथु जनो अहोसी अठमे दिवसे सहपटी संविदाही अरहंतम पापुणी अरहंतम पापुणी। बात है महाकश्यप की। महाकश्यप ने 7 दिन तक भिक्षाटन करके एक पृथुकजन अर्थात एक आम आदमी की तरह 7 दिन तक वो रहे थे और 8वें दिन पर उन्होंने अरहंत्व को प्राप्त किया था। ये मैंने जो गाथा बोली उसका यह तात्पर्य था। महाकारुणिको भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और हमारे पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ। इससे पहले के एपिसोड में हमने महाकाश्यप के भगवान तथागत बुद्ध के काल का जो जीवन था, उन्होंने महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के पास किस तरह से प्रवज्ञा ग्रहण की और किस तरह से महाकाश्यप ने अपने चीवर का आदान प्रदान किया, इन सब बातों को हमने इससे पहले के एपिसोड में जाना। तो आइए इस एपिसोड में हम जानते हैं कि महाकाश्यप का पूर्व जन्म में उसका जीवन कैसा था और उनका पूर्व जन्म में क्या क्या घटनाएं घटी थी और कुछ तितर बितर की उसकी घटनाएं भगवान बुद्ध के समय की। इन सब बातों को आइए इस वक्तव्य के आधार पर हम जानते हैं। बात है विपस्सी बुद्ध के समय की। एक बहुत ही दरिद्र इंसान बसता था अपनी पत्नी के साथ। वो इतना तो दरिद्र था कि उनके पास पहनने को ऊपरी वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं था। तो वो दरिद्र इंसान और उनकी पत्नी दोनों वो एक ही वस्त्र को आधार लेकर वो जिंदा रहते थे। बात बहुत ही समझने जैसी है कि क्या इतनी भी दरिद्रता में कोई इंसान कैसे जी सकता है। तो वो इंसान ऐसी दरिद्रता से जीता था कि वो जब भी उनको कहीं बाहर जाना होता था तो अपना एक वस्त्र पहन के जाता था और जब भी उनका पत्नी को बाहर जाना होता था तो वो वही वस्त्र धारण करके जाती थी। वो दोनों एक ही वस्त्र का उपयोग करके वो जिंदा रहते थे। इतनी दरिद्रता के कारण, एक ही वस्त्र पर जिंदा रहने के कारण उसका नाम एक साटिक पड़ गया था। पाली भाषा में एक साटिक का अर्थ होता है एक ही वस्त्र धारण किया हुआ। एक समय विपस्सी बुद्ध का संघदान का कार्यक्रम था। उनकी धम्म देशना का समय था और ये एक साटिक इंसान
उधर भगवान बुद्ध की विपस्सी बुद्ध की देशना सुनने के लिए जाता है और वो देखता है कि उस धम्म देशना में बहुत बड़े बड़े लोग विद्यमान थे। बड़े बड़े लोग, राजा, उसके प्रधान, श्रेष्ठीगण, सब वो विपस्सी बुद्ध की धम्म देशना का श्रवण कर रहे थे। ये आदमी बड़ा ही दरिद्र था। वो विपस्सी बुद्ध की देशना सुनने के लिए वो बैठता है और अंत में कहते हैं कि सब लोग बड़ी बड़ी मात्रा में बहुत ही श्रेष्ठ संगदान करते हैं। विपस्सी बुद्ध को, उनके भिक्षुगण को सब लोग बड़े बड़े दान दे रहे थे। तो ये जो गरीब एक साटिक था, उनके मन में भी एक प्रकार का धम्म संवेग जागता है। उनको लगता है कि मैं भी बुद्ध को कुछ दान दूं। लेकिन हम समझ सकते हैं कि इतनी दरिद्रता के मारे एक इंसान कैसे दान दे सकता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस वस्त्र का दान दे दूं। और वो एक बार सोचता है तो उसके मन में एक प्रकार का अवरोध पैदा होता है कि हमारे पास तो एक ही वस्त्र है, अगर मैं इसे दान दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा और जो मेरा पत्नी है वो क्या पहनेगी। ऐसी दुविधा में उसका दान देने की भावना बार बार अटक जाती थी। वो एक बार सोचता है, 2 बार सोचता है, 3 बार सोचता है। एक बार वो हिम्मत करके अपना वस्त्र निकाल के भगवान विपस्सी बुद्ध के चरणों में रख देता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। जीतम में, जीतम में, जीतम में, इति तयो नदी, इति तयो वारे नदी। अर्थात मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। 3 बार वो गर्जना करता है, वो जोर से चिल्लाता है। तो वहाँ का जो श्रेष्ठीगण थे, वहाँ के बड़े बड़े राजा थे, वो ये सुन के उनके मन में एक प्रकार की भावना जागती है कि ये कौन इस तरह का चिल्ला रहा है। मैंने इतने सारे राज्यों को जीता है, मैं नहीं कहता कि मैं जीत गया, तो ये कौन है जो इस तरह की आवाज़ देता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो वो देखता है कि वो बहुत ही गरीब दरिद्र आदमी अपना वस्त्र देकर एकदम निर्वस्त्र होके वो बैठ गया है। तो भगवान विपस्सी बुद्ध उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि जो वो राजा था वो उनको एक बहुत ही हीरा और सोना जड़ित वस्त्र उनको प्रदान करता है और उनको अपने राज्य में एक बहुत ही अच्छे पद पर उनको नौकरी देता है, उनको काम देता है। इसके साथ ही वो आदमी की दरिद्रता खत्म हो जाती है। उस समय का जो ये एक साटिक जो आदमी था दरिद्र,
उस समय से उनका संकल्प था कि मैं भी भगवान बुद्ध के समय में इस तरह का एक ध्रुतांगधारी बनूंगा। तो जैसे अनेक जन्म बीतने के बाद वो एक्साटिक आदमी, वो दरिद्र आदमी अनेक जन्म बिताने के बाद भगवान तथागत बुद्ध के समय में किस तरह से उसने भगवान बुद्ध के साथ चीवर का आदान प्रदान किया, अपने वस्त्र का आदान प्रदान किया और 13 ध्रुतांग का धारण करने वाला वो एक अग्र भिक्षु बना। भगवान ने एक गाथा में कहा है, मम शासने धूतवादानम भिक्षुनम, मम शासने धूतवादानम भिक्षुनम महाकश्यपो अज्ञोति थेरम। अर्थात मेरे शासन में धूतवादानम अर्थात जो ध्रुतांगधारी है, ध्रुतांगधारी भिक्षु है, उनमें जो महाकाश्यप है वो अग्र स्थविर है, अग्र थेर है। ये भगवान बुद्ध ने इस गाथा में थेर महाकाश्यप की प्रशंसा की थी। महाकाश्यप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा अरण्य में, हमेशा दूर दूर इंसान की बस्ती से दूर, जहाँ एकांतवास हो, ऐसे में वो निवास करता था। कहते हैं एक गाथा में खुद महाकाश्यप ने कहा है कि अनाखीणा गहट्ठेयम, अनाखीणा गहेट्ठेयी मिग संगम निसेविता नाना दीज गणाकीणा तम सेला रमयंतिमम। अर्थात अनाकीणा गहट्ठेयी अर्थात जहाँ गृहस्थ लोग बसते हों, जहाँ बहुत ही आवाज़ होती हो, वहाँ उनको बसना पसंद नहीं था। उससे अनाकीर्ण अर्थात वो आवाज़ आता है, उनसे वो दूर रहना उनको पसंद था। तो कैसी जगह उनको रहना पसंद था? तो के मिग संग निसेविता, वो सेवना करता था कि जहाँ मृगों के झुंड फिरते हो, मृगों के झुंड जहाँ निवास करते हो। नाना दीज गणाकीणा अर्थात नाना बहुत सारे प्रकार के पक्षी जहाँ निवास करते हो। यम सेला रमयंतिमम अर्थात ऐसा रमणीय स्थान मुझे प्रिय है। सेला अर्थात ऐसा पर्वत मुझे प्रिय है। ये महाकाश्यप ने अपने शब्दों में कहा। महाकाश्यप का भगवान बुद्ध के शासन के प्रति बहुत बड़ा अनूठा योगदान है। महाकाश्यप एक ही ऐसा बुद्धिज़्म में फिगर है कि जिसके कारण बुद्धिज़्म में प्योरिटी की संभावना बढ़ जाती है। महाकाश्यप के उनके सिद्धांत, उनके शील पालन, उनके जीवनचर्या के कारण बुद्धिज़्म में अनेक भिक्षु अच्छी तरह से आचरण करने वाले देखे जाते हैं। तो महाकाश्यप के बारे में कुछ और भी घटना में कहा जाता है कि महाकाश्यप एक बार पहाड़ी पर से उतरकर भिक्षाटन को वो जा रहे थे। उतने में वो देखते हैं कि
कोढ़ का रोगग्रस्त इंसान, कोढ़ी इंसान भोजन खा रहा था, तो महाकाश्यप उनके पास अपना भिक्षा पात्र आगे करते हैं और बुद्धवाणी में कहा गया है कि जैसे ही वो कोढ़ी इंसान उनको भिक्षादान देता है तो उसकी एक रोगग्रस्त उंगली उनका भिक्षा पात्र में गिर जाती है। बहुत ही समझने जैसा है कि वो महाकाश्यप कितने तो समतावान हो गए, उनके मन में कितनी तो धम्म के प्रति आदर सम्मान और निष्ठा होगी कि उसके मन में एक लेश मात्र भी जुगुप्सा नहीं पैदा हुई और उन्होंने वो आहार को जो उनका उंगली गिरा था रोगग्रस्त, वो एक तरफ करके वो आहार ग्रहण करते हैं। यह एक बहुत ही अनूठी बात है बुद्धिज़्म में और उनके भिक्षुगण में। महाकाश्यप के बारे में कहते हैं एक बहुत ही अनूठी बात है उनके बारे में। हम जानते हैं कि भगवान तथागत बुद्ध 32 लक्षण, 80 अनुव्यंजन और 18 प्रकार के कलाओं से वो समृद्ध थे, वो धनी थे। 32 लक्षण का होना असंभव है। कुछ छोटे छोटे गुण भी अगर 32 लक्षणों में से किसी एक में होते हैं तो वो इंसान विश्व विभूति बन सकता है। तो कहा जाता है कि जो महाकाश्यप थे उसमें 32 लक्षणों महाकाश्यप के शरीर में विद्यमान थे। सत्थु शरीरम द्वितींसानि, सत्थु शरीरम द्वितींस महापुरुष लक्षण विचितम महाकश्यपस सत्त लक्षण मंडितम। अर्थात जो महाकश्यप थे वो 7 प्रकार के महापुरुष के लक्षणों से मंडित थे। वो तो महाकाश्यप इस प्रकार से भगवान बुद्ध के शासन में बहुत ही अग्र भिक्षु हुआ करते थे। आज के दिन इतना ही। अगले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह से महाकाश्यप के द्वारा भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के समय महाकाश्यप किस तरह से भगवान बुद्ध के चिता की प्रदक्षिणा करता है और भगवान बुद्ध की चिता किस तरह से अपने आप सुलगती है। और भी कुछ बात को जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो आज बस इतना ही। सभी उपासक उपासिकाएं, सभी साधक साधिकाएं, सबका मंगल हो, सबका जीवन में खुशहाली आए। साधु साधु साधु।